एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी उनका एक शिष्य आकर उनसे बोलता है कि एक दार्शनिक आपसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। हमने मना किया कि आप ध्यान कर रहे हैं, फिर भी वह नहीं मान रहा। बुद्ध बोले, उसे मेरे पास लेकर आओ। फिर शिष्य ने कहा, वह उस दार्शनिक को महात्मा बुद्ध के पास लेकर आया। वह दार्शनिक पहले तो बुद्ध का धन्यवाद करता है कि आपने मुझसे मिलने का समय निकाला। बुद्ध बोले, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। दार्शनिक बोला, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, कई ज्ञानी पुरुषों से मिल चुका हूँ, पर मुझे मेरे सवालों के सही जवाब नहीं मिल रहे हैं। एक सवाल के बाद दूसरा सवाल मन में आ जाता है, पर सवाल खत्म ही नहीं होते। मुझे कोई भी सही उत्तर नहीं दे रहा। फिर किसी ने मुझसे कहा है कि आप मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं। यह बोलकर बड़ी आशा से बुद्ध की तरफ देखने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जवाब तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर तुम्हें इसके लिए इसकी कीमत अदा करनी होगी। मेरे पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं। इस पर दार्शनिक बोला, मैं अपने सवालों के जवाब के लिए कोई भी बड़ी से बड़ी कीमत अदा कर सकता हूँ, बस मुझे जवाब चाहिए। बुद्ध बोले कि कीमत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस तुम्हें मेरे आश्रम में 2 साल रहना होगा और मौन रहना होगा। यह सब बातें पास में एक वृक्ष की छाया में ध्यान कर रहा बुद्ध का शिष्य सुन रहा था। वह जोर से हंसा। यह देखकर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, वह आदमी क्यों हंस रहा है? बुद्ध कहते हैं, यह तो तुम उसी से पूछ लो। वह व्यक्ति उस भिक्षु के पास गया और बोला, तुम हंस क्यों रहे हो? तब वह भिक्षु बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह 2 साल पहले बहुत सारे प्रश्नों के साथ यहाँ आया था और महात्मा बुद्ध से जवाब मांग रहा था। महात्मा बुद्ध ने तुम्हारी तरह मुझे भी यही कहा कि 2 साल आश्रम में रहो और मौन रहो। पर 2 साल जब बुद्ध ने मुझसे पूछा कि पूछो तुम्हारे क्या सवाल है, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कोई सवाल नहीं है, इसीलिए तुम्हें जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो, वरना 2 साल बाद तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। इस पर दार्शनिक को उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं हो रहा था। उसे तो अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वह बुद्ध के पास गया और बोला, महात्मा मैं तैयार हूँ 2 साल मौन रहने के लिए। बुद्ध ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि आज से यह हमारे साथ रहेंगे और मौन रहेंगे। इनसे 2 साल तक कोई बात नहीं करेगा। दार्शनिक ने कहा, ठीक है। आश्रम में रहने लगा। समय बीतता गया। वह दार्शनिक तो भूल ही गया था कि कितना समय बीत चुका है, पर बुद्ध उसको समय समय पर याद दिला दिया करते थे कि कितना समय गुजर चुका है। धीरे धीरे 2 साल पूरे हो गए। फिर महात्मा बुद्ध उस आदमी के पास आते हैं और बोले, पूछो क्या पूछना था, आज मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। दार्शनिक महात्मा बुद्ध की तरफ देखता है और जोर से हंसकर बोला, आपका शिष्य सही कह रहा था। जब मैं यहाँ 2 साल पहले आया तो मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब मुझे सभी सवालों के जवाब खुद ही मिल गए हैं। मुझे उन्हें कहीं ढूंढना ही नहीं पड़ा और आज मेरे पास कोई सवाल नहीं है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बस इतना ही सिखाती है कि हमारे सारे सवालों के जवाब हमारे ही अंदर हैं। अगर हम अपने मन को शांत करके खुद को स्थिर करके ढूंढें तो हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और यह सवालों के जवाब किसी और किताब या कोई और हमें नहीं दे सकता, क्योंकि यह सारे सवाल हमारे अंदर से ही पैदा होते हैं और सारे जवाब भी हमारे अंदर ही होते हैं। बस हमें ढूंढने की देर है। तो दोस्तों, यह कहानी से आपको क्या सीखने मिला, कमेंट बॉक्स में बताकर अपने सुझाव जरूर दें और यह अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे
औरों को भी इस कहानी का लाभ मिल सके।